एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12 फॉर पीसीबी स्टूडेंट। ओके, दैट इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है मेडिकल कोर्स और दूसरा होता है पैरामेडिकल कोर्स। ओके, तो जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं इनमें आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 5 पॉपुलर मेडिकल कोर्सेज लिखे हुए हैं। ओके, तो पहला पॉपुलर मेडिकल कोर्स होता है MBBS। ओके, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले हर एक स्टूडेंट को ये बात पता होगी। ओके, मेडिकल कोर्स में पहला पॉपुलर कोर्स कौन सा होता है? MBBS। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, ये 5.5 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप MBBS का कोर्स कर लेते हो तो आप एक फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हो। ओके, देन सेकंड पॉपुलर कोर्स है BDS। ओके, BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ओके, BDS के कोर्स में आपको दांतों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, देन उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप BDS का कोर्स कर लेते हो तो आप एक डेंटिस्ट बन सकते हो। ओके, डेंटिस्ट भी एक डॉक्टर ही कहलाता है। ओके, आप खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। BDS का कोर्स 5 साल का होता है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉपुलर मेडिकल कोर्स है BHMS। ओके, BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, अगर आप BHMS का कोर्स कर लेते हो तो आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो। ओके, ये भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है। देन नेक्स्ट कोर्स इज BAMS। ओके, BAMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, अगर आप BAMS का कोर्स कर लेते हो तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। ओके, ये भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है। देन फिफ्थ पॉपुलर मेडिकल कोर्स इज BVSC। ओके, BVSC का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ओके, अगर आप BVSC का कोर्स कर लेते हो तो आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो। ओके, ये भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 पॉपुलर मेडिकल कोर्सेज देखे जिनमें आपको नीट की एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स की। ओके, सो पैरामेडिकल कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जो मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्सेज लिखे हुए हैं। ठीक है, दैट इज B फार्मेसी एंड D फार्मेसी। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। BSc के कोर्स भी पैरामेडिकल का ही टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम B फार्मेसी D फार्मेसी की बात करेंगे। ओके, तो ये जो 2 कोर्सेज है, ओके, B फार्मेसी क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड D फार्मेसी इज डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। ओके, तो इन दोनों कोर्सेज में आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं वो मेरिट बेस पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो B फार्मेसी क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप B फार्मेसी के बाद M फार्मेसी कर लेते हो, ठीक है, तो आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर के रूप में काम कर सकते हो। ओके, देन आप रिसर्च में भी जा सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, B फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप B फार्मेसी के बाद M फार्मेसी करते हो तो M फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, तो टोटल 6 साल का कोर्स हो जाएगा। ओके, देन D फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। ओके, अगर आप D फार्मेसी करते हो तो ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मेसी के कोर्स है, अगर आप ये कोर्स करते हो तो किसी भी फार्मेसी शॉप पे आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी फार्मेसी स्टोर पे काम कर सकते हो। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट B फार्मेसी D फार्मेसी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, B फार्मेसी D फार्मेसी दोनों से ही आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। ठीक है, दोनों से आपको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है आगे जाके, तो आपको D फार्मेसी ही करना चाहिए, बिकॉज D फार्मेसी सिर्फ 2 साल का होता है। ठीक है, अगर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना और आप B फार्मेसी कर रहे हो तो ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका 2 साल बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है तो आप D फार्मेसी कीजिए। D फार्मेसी से भी आपको लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल शॉप ओपन करने का। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स होता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे BSc कोर्सेज की। ओके, BSc कोर्स भी एक पैरामेडिकल का ही टाइप है। ओके, पैरामेडिकल कोर्स का ही टाइप है। ओके, सो BSc कोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे BSc लाइफ साइंस और BSc हॉर्न्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब BSc कोर्स करते हैं तो वो या तो प्लेन BSc लेते हैं या तो BSc ऑनर्स लेते हैं। ठीक है, तो BSc लाइफ साइंस क्या होता है? BSc लाइफ साइंस बोलो या फिर BSc ZBC बोलो या फिर BSc CBZ बोलो। ओके, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, BSc लाइफ साइंस को हम बोलते हैं प्लेन BSc। ओके, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको जूलॉजी भी रहेगा, बॉटनी भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा। तीनों सब्जेक्ट इक्वली पढ़ना पड़ता है।
ओके। देन सेकेंड ईयर में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ओके। और थर्ड ईयर में सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लिया है, ठीक है, तो अगर आपको आगे जाके एमएससी करना है, ठीक है, तो आपने डिग्री जिससे भी ली होगी, डिग्री जिस सब्जेक्ट से ली होगी उसी सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। ठीक है। आपने डिग्री केमिस्ट्री में लिया है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में ही एमएससी कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में आपको एमएससी करने नहीं मिलेगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके। ये होता है प्लेन बीएससी। ओके। देन बीएससी हॉर्न्स क्या होता है? हॉर्न्स मतलब होता है ऑनर्स स्पेशलाइजेशन। ओके। मतलब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री लिया है, ठीक है, तो सेकेंड ईयर भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, थर्ड ईयर भी आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने डिग्री केमिस्ट्री में ली है, ठीक है, और आपको आगे जाके एमएससी करना है, ठीक है, तो आप एमएससी केमिस्ट्री में ही कर सकते हो। ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री प्राप्त की है उसी सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने टीवाई में आपने डिग्री केमिस्ट्री में ली है तो आप एमएससी बॉटनी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये होता है बीएससी, प्लेन बीएससी और बीएससी ऑनर्स में डिफरेंस। ओके। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और कौन से ऑप्शंस होते हैं बीएससी में जो आप कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पर देखिए बीएससी बीएससी इन नर्सिंग। ओके। दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ओके। ये 4 साल का कोर्स होता है। ओके। बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा स्कोप होता है इसमें। ओके। बीएससी के बाद आप इसमें एमएससी भी कर सकते हो। ओके। अगर चाहिए तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी नर्सिंग कर लेते हो, ओके, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ओके। देन नेक्स्ट बीएससी ओटीटी। ओके। बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओके। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है। ओके। 3 साल का कोर्स होता है ये। ओके। देन नेक्स्ट बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, किसी किसी कॉलेज में 3 साल का कोर्स होता है, किसी किसी कॉलेज में 4 साल का कोर्स होता है। ओके। देन नेक्स्ट बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके। ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है। बीएससी इन साइकोलॉजी 3 ईयर कोर्स। बीएससी इन फिजियोथेरेपी 4 ईयर कोर्स। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस 3 ईयर कोर्स। बीएससी इन रेडियोलॉजी 3 ईयर कोर्स। ओके। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 3 to 4 ईयर कोर्स। ओके। मैंने जहाँ पर 3 to 4 ईयर कोर्स लिखा है वहाँ पर किसी किसी कॉलेज में 3 साल का कोर्स होता है, किसी किसी कॉलेज में 4 साल का कोर्स होता है। ओके। देन नेक्स्ट बीएससी इन ऑडियोलॉजी 3 ईयर कोर्स। बीएससी इन पैथोलॉजी 3 ईयर। बीएससी इन एग्रीकल्चर 4 ईयर। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर 3 to 4 ईयर। बीएससी इन फिशरीज 3 to 4 ईयर कोर्स। ओके। सो ये थे बीएससी के कोर्सेज। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हो तो आप रिसर्च में भी जा सकते हो। ओके। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। आप टीचर भी बन सकते हो, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। बीएससी के बाद आप बीएड कर लीजिए, 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। ओके। बीएससी के बाद एमएससी कर लीजिए, एमएससी के बाद बीएड कर लीजिए, आप 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। ओके। सो ये थे बीएससी कोर्सेज। ओके। अगर आपको इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज सूटेबल लगा हो, ओके, तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको किसी भी कोर्सेज पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए अलग से तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।